ना बताए पाओ, हम जनता का हाल जानता ही, हम अपन हाल बताओ। आप ही लोग बात कर रहे हैं। तो हम बतावत ही भैया, लील गाहे से छीमी खाए के ना मिले तो हम सब किसान हुई, मोल लाई तो खाई। लील गाहे से मटर गए, लेहड़ा गा, गंजी गए, जाने जोंधरी गए, और गाय छवा से हमारा गेहूँ धान गा। तो लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ कंट्रोल नहीं दिख रहा है। लेकिन लगातार सुबह के मन की ओर। योगी जी कहते हैं कि जो गुंडा माफिया थे, जो भ्रष्ट कर्मचारी थे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं वो जो प्रशासनिक देखिए, प्रशासन में बहुत विभाग आते हैं। 1 मिनट, लेकिन हम किसान हुई, छीमी खाए के ना मिलत, निमोना खाए के ना मिलत बा लील गाहे से, और बछवा से गेहूँ धा जाता है। तो आप बता दिए केका वोट दे दी, वही जगह आप निष्पक्ष बता दिए वही को वोट दे दी। तो गौहत्या तब गोरू फिर पहुंच गए। भाई जब योगी जी का आवक रहा यहाँ तो 2-3-4 दिन पहले पकड़ा सब गौशाला ले गए, बाद राखे रहे। परसों से बड़ी जान खोल दी, फिर गोरू सारे पहुंच गए। मुख्यमंत्री का दौरा हुआ, जानवर पकड़ लिए गए। जब मुख्यमंत्री चले गए तो जानवर छोड़ दिए गए। अरे भाई आज बगल बना है गौशाला, आप देख सकते। अच्छा, हाँ अरे दवाई योगी जी के फेल लग रहे हैं। तो खेले है। पहले ना रहे। हाँ, जो असी लाए वका कहे चाहिए भैया, एमन दबे नहीं चाहिए। मुलायम सरकार से नीलगाह पैदा भय और भारतीय जनता पार्टी से गाय बछवा पैदा भय। तो आप बता दिए क्या वोट दे दी। तहसील दिवस लगवा थी, नाम मात्र का है, केहू काम कुछ नहीं। फर्जी करते हैं क्या? हाँ, दिखावा हम तो पता नहीं कहते हैं भाई, कहीं दहन हुआ डीएम सब ही बैठा रहे, हम कहा क्या दिखावा लगाते हैं, कोई काम होता है कि हमका दोनों पार्टी से नुकसान बा। हम किसान भाई, छीमी ना खाई मिलत बा 50 रुपया 60 रुपया किलो। छीमी ना ससुर कहीं चुराई के खावा जाता रहा भैया, उबाल के खावा जाता रहा। नोटा दबाएंगे, नोटा दबाएंगे, किसी को नहीं पसंद, कोई पसंद नहीं है। हम कत केहू ना पसंद भाई, असलियत में क्यों ना पसंद। हमारे तो मन कहा छोटे भाई जा रहे नहीं जाए असलियत बात। प्रशासन में बहुत विभाग आते हैं। जैसे आप बिजली विभाग चले जाइए, वहाँ आपका कुछ गड़बड़ हो गया तो 4 महीना दौड़ते रहो। तहसील में कुछ गया तब भी वहाँ दौड़ते रहो, या तो फिर खर्चा बर्चा करो कायदे का। हाँ, पुलिस दलाली चल रही है। हाँ हाँ, ये चल रही है। ये प्रशासनिक व्यवस्था पर योगी का जो दावा है वो फेल है। हर बार लीक हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? हम लोग यही पूछते हैं क्या बंद दावे तो करती है भारतीय जनता पार्टी और तमाम जितनी पार्टियां सब दावे करती है ना कि लीक नहीं होगा पेपर। भाई हमेशा देते हैं, हमेशा लीक हो जाता है। शाम को सुबह पेपर दे के आया, शाम को देखा लीक। अब हम क्या करें? पेपर कभी नीट का पेपर लीक नहीं हुआ आज तक, जानते हैं। पहली बार हम लोग कभी नहीं लीक हुआ, आप भी जानते हैं ना। हम लोग पहली बार पेपर दे, पहली बार लीक। नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जो मिल्कीपुर की चुनावी सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं। बात करें तो मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं और तारीखों का भी चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। आज बात करें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभान पासवान अभी, और दूसरी तरफ बात करें तो समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी ने प्रत्याशी बनाया है। अब मिल्कीपुर की जो सीट है, जो चुनाव है, वो दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। किसके तरफ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ? मिल्कीपुर की जनता क्या सोच रही है, किस मुद्दे पर वोट करेगी मिल्कीपुर की जनता, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल लगा दादाजी? माहौल ना बताए पाओ, हम जनता का हाल जानता ही, हम अपन हाल बताओ। आप ही लोग बात कर रहे हैं। तो हम बतावत ही भैया, लील गाहे से छीमी खाए के ना मिले तो हम सब किसान हुई, मोल लाई तो खाई। लील गाहे से मटर गए, लेहड़ा गा, गंजी गए, जाने जोंधरी गए, और गाय छवा से हमारा गेहूँ धान गा। तो तू ही बता दिया के का वोट दी। तो आप लोग बताएं। तू ना आप बतावे कि हम किसान हुई, इतना फसल हमारा नष्ट भय। अब आप बतावे के का वोट दी। लेकिन हम किसान हुई, छीमी खाए के ना मिलत, निमोना खाए के ना मिलत बा लील गाहे से, और बछवा से गेहूँ धा जाता है। तो आप बता दिए केका वोट दे दी, वही जगह आप निष्पक्ष बता दिए वही को वोट दे दी। तो गौ हत्या काफी लोग कह रहे थे बंद हो ना। ओहो, गौ हत्या अधिकतर भैया जो साधु संत हैं, वही कहत रहे। लेकिन लील गाहे के कहत रहा, वो का बताओ आप? लील गाहे के कहत रहा है कि लील गाहे तो हमेशा रहे। हम मुलायम साहेब सरकार से रहे, पहले ना रहे। हाँ, जो असी लाए वका कहे चाहिए भैया, एमन दबे नहीं चाहिए। मुलायम सरकार से नीलगाह पैदा भय और भारतीय जनता पार्टी से गाय बछवा पैदा भय। तो आप बता दिए के का वोट दे दी। हाँ, देखिए आपका मत है
आपका मत है, आप दीजिएगा, हम नहीं बता सकते। दोनों पार्टी से नुकसान बा, पहले बताओ। हमका दोनों पार्टी से नुकसान बा। हम किसान भाई, छीमी ना खाई मिलत बा, 50 रुपया 60 रुपया किलो छीमी ना ससुर कहीं चुराई के खावा जात रहा भैया, उबाल के खावा जात रहा। नोटा दबाएंगे, हाँ? नोटा दबाएंगे, किसी को नहीं पसंद, कोई पसंद नहीं है। हमका तो केहू ना पसंद बा, असलियत में क्यों ना पसंद। हमार तो मन कहा छोटे भाई डारे नहीं जाए, असलियत बात। हाँ? क्या नाम है दादा जी? आइए आइए आइए, बतिया लेते हैं। काहे काहे क्या किन जाए क्या माहौल है? केवल माहौल का क्या बताएं, दादाजी सही बोले हैं। अच्छा, दादाजी सही बोल रहे हाँ बिल्कुल सही, एवन यही चीज हैं। कोई नहीं पसंद है। कोई नहीं पसंद है, जब काम ही नहीं है तो क्या पसंद है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। हाँ ऐसे विकास, सबसे ज्यादा विकास यही विकास होता है जैसे हो रहा है कि खाने को न मिले तो परेशान हो जाए। माहौल लग रहा है इस बार। माहौल तो अब आपके नया प्रत्याशी भाजपा ने अच्छी सूझबूझ से दिया है चंद्रभान पासवान जी को। तो हम लोग तो पहले से भी भाजपा को ही वोट करते रहे हैं और अब तो और उल्लास के साथ करेंगे। और उल्लास के साथ। हाँ उल्लास के साथ करेंगे। लेकिन लगातार खबरें जो चल रही थी कि पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, हाँ उनके बारे में कुछ यहाँ जनता में नाराजगी थी। क्यों? नाराजगी पहली बात तो विधायक बनने के बाद वो क्षेत्र में ज़्यादा दौरा नहीं किए, आए तो मुख्यालय वगैरह से बस वापस चले जाते थे, जनता से कोई संपर्क नहीं करते थे। बाबा गोरखनाथ का हमने इंटरव्यू किया तो बाबा गोरखनाथ ने कहा जितना विकास बाबा गोरखनाथ ने मिल्कीपुर में कर दिया उसने किसी ने नहीं किया। अब इस पर न बुलाइए तो अच्छा है। हाँ, हाँ, इस पर कुछ न बुलाइए तो अच्छा। हाँ अगर बात करें तो जिस क्षेत्र में है ये बाबू मित्र सेन जी का कहा जाता है, तो और ये भी खबरें चलती हैं लगातार कि बाबू मित्र सेन जी का परिवार जिस तरफ जाता है वहाँ की राजनीति की उसी तरफ भागती है, ऐसा कुछ है? वर्तमान समय में कुछ बदलाव तो आ ही गया है, अब वो बात नहीं है फिलहाल जो पहले थी, तो ऐसी बात नहीं है। अब वो जब थी तो थी, अब नहीं है। किसके पक्ष जाएंगे? मिल्कीपुर चुनाव अब जाएगा बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी के। हाँ तो 22 विधानसभा लोकसभा हैं? क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी? अरे वो भी एक समय अतुक था उसका कि भाजपा का पहली बात तो बहुत ओल्ड प्रत्याशी दे दिए, वो भी तो अपना घर छोड़ करके कहीं बाहर नहीं निकलते थे। भाई अगर जनप्रतिनिधि है तो उसको अपने क्षेत्र में कभी कभार तो जाना आना चाहिए ना, तो ऐसा तो वो करते नहीं थे। तो जनता कुछ उन्हीं के मतलब जो बहुत वो थे प्रिय थे, वो कुछ उन लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। अवधेश जी बयान दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जैसे समाजवादी पार्टी पर और हमारे ऊपर भरोसा जताया मिल्कीपुर की और अयोध्या फैजाबाद की जनता, उसे पटकनी देगी एक भारतीय जनता पार्टी को मिल्कीपुर की जनता। वो उन नेताओं की बात है, वो तो कहेंगे ही, वो जज्बा अपना क्यों कमजोर अभी से रखेंगे। एक बार तो उनको मतलब अच्छा मौका मिल ही गया तो भाई वही वो भी अपना सपना देख रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। इस चुनाव विकास के दावे करती है भारतीय जनता, किया विकास तो जनता जान ही रही है भाई, बहुत कुछ कर रहे हैं। कम से कम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, रुपया भी दे रहे हैं और कुछ, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ कंट्रोल नहीं दिख रहा है। लेकिन लगातार सुबह के मन की वो- योगी जी कहते हैं कि जो गुंडा माफिया थे, जो भ्रष्ट कर्मचारी थे, इस पर तो- वो बख्शे नहीं जाएंगे। इस पर तो तो आप कह रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं वो जो प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक देखिए, प्रशासन में बहुत विभाग आते हैं। 1 मिनट, प्रशासन में बहुत विभाग आते हैं। जैसे आप बिजली विभाग चले जाइए, वहाँ आपका कुछ गड़बड़ हो गया तो 4 महीना दौड़ते रहो। तहसील में कुछ गया तब भी वहाँ दौड़ते रहो, या तो फिर खर्चा बर्चा करो कायदे का। हाँ पुलिस दलाली चल रही है। हाँ ये चल रही है ये प्रशासनिक व्यवस्था पर। योगी और जी का जो दावा है वो फेल है। नहीं, फेल तो नहीं है, हाँ। क्योंकि गुंडा माफिया के ऊपर तो उन्होंने करप्शन के मामले में फेल है योगी जी का दावा। उन्होंने पूरी कसौटी पर कस दिया। हाँ। लेकिन थोड़ा सा प्रशासन देखिए, प्रशासन सब कुछ होता है और तमाम प्रशासन में आते हैं, तमाम विभाग आते हैं, लेकिन वहाँ जनता को परेशान किया जाता है। अच्छा, कुछ होता नहीं। अब होता तो है लेकिन बहुत परेशान करने के बाद। बताई हम ही वो है, बताओ सही। गाय गोरू से किसान वर्ग से होना है, बहुत परेशान है। देखा यह बात यह है कि गाय तो जे लिए सब ही, लेकिन उनसे जो बछवा पैदा हुआ थे
अब उनका जुआता उठो याद नहीं तो उनके गले का फांस बना थी तो अक्सर छोड़ दिया थी। तो फिर ओकरी बाद अब वो जोन है खेते खनिया सब यानी कि हम वापस सब नुकसान यानी कि हम तो नहीं सबका होता है किसाने का यही से ज्यादा यानी कि हम तब न हो से नाराज के लिए। अब ये कहा था कि उठो के तहसील दिवस लगवावा थी कि नाम मात्र का है ये काम कुछ नहीं हुआ। फर्जी करते हैं क्या? हाँ दिखावा हम तो पता नहीं कहते हैं भाई ये कहीं दहन हुआ डीएम एसडीएम सब ही बैठा रहे हम कहा कि क्या दिखावा लगाते हैं कोई काम होता है कि लेकिन प्रधान मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो फरियादी जी जाते हैं तहसीलों में उनकी फरियाद सुनी जाती है, काम किया जाता है। हम खुद बहुत वोट दिए ही। हाँ क्या नाम है चाचा जी? राम बहादुर जी साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार? आप क्या चुनाव होने वाले हैं? ठीक बा चुनाव किसके पक्ष में जाने वाले हैं? हैं? किसके पक्ष में जाने वाला है? हम तो भैया भाजपा के दी भाजपा के दिया चाहे जे टिकट पाए हुए चाहे जे पावे चंद्रभान पासवान जी पागे टिकट? चाहे जे पावे। हाँ अच्छा, भाजपा को। हाँ। तो भाजपा क्यों हारी थी लोकसभा अब चुनाव? का जानी कहिए हमारे अकेल के हराए हारे। अब यहाँ गाय बछवा जोन बा सब कर दिए थे। अरे कई कोनो सुनवाई ना बाय। हाँ कह तो रहे कि गौशाला बनाया हमने, 50 रुपए देते हैं गौशाला चले गए हैं गाय। अरे भाई अब जोन बटे गाय अब चला जाए जब पकड़ा जाए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? परसों फिर खुल के चला गए इधर गौशाला, देखिए इधर। हाँ अच्छा। सब गोरू फिर पहुंच गए। हाँ इधर तो सबसे ज्यादा दिक्कत भाई जब योगी जी का आवे रहा यहाँ तो ओकरे 2-3-4 दिन पहले पकड़ा सब गौशाला ले गए, ओकरी बाद राखे रहे। अब परसों से बड़ी जान खोल दी फिर गोरू सारे पहुंच गए। मतलब मुख्यमंत्री का दौरा हुआ तो जानवर पकड़ लिए गए, जब मुख्यमंत्री चले गए तो जानवर छोड़ दिए गए। अरे भाई बगल एक बना है गौशाला, आप देख सकते हैं। अच्छा, हाँ सारे दावे योगी जी के फेल लग रहे हैं। तो खेले है। अच्छा, तो मिल्कीपुर की जनता क्या भाई, करेगी? अरे मिल्कीपुर का ना हरनटीन का क्या करेगी यहाँ की जनता? तो ये नहीं चुनाव में? चौकीदारी करता है करे। अच्छा, चुनाव में क्या करेगी? अब वो कहीं इच्छा जवन कहे वो क्या करे भैया। क्या नाम है चाचा? हाँ? चुनाव हो रहे हैं, क्या करें? चुनाव से हमसे क्या लेना भैया, हम तो रखा रहे खेत। अच्छा। चुनाव फुनाव से क्या लेना है हमको? हाँ हाँ जिसके मर्जी उसको देंगे। हाँ। हमारी मर्जी है। कौन पसंद है? हैं? कौन पसंद है? जिसको पसंद है वो देंगे उसको। अच्छा, लगातार प्रधानमंत्री जी देश के नरेंद्र मोदी जी, योगी जी युवाओं की बात करते, विकास की बात करते, युवाओं के हित में काम कर रहे हैं कि नहीं? युवा क्या सोच रहा है? हर बार पेपर देते हैं हम लोग, हर बार लीक हो जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? हम लोग यही पूछते हैं क्या बंद दावे तो करती है भारतीय जनता पार्टी और तमाम जितनी पार्टियां सब दावे करती है ना कि लीक नहीं होगा पेपर। भाई हमेशा देते हैं, हमेशा लीक हो जाता है। शाम को सुबह पेपर दे के आया, शाम को देखा लीक। अब हम क्या करें? पेपर कभी नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, हम आज तक जानते हैं। पहली बार हम लोग कभी नहीं लीक हुआ, आप भी जानते हैं ना। हम लोग पहली बार पेपर दिया, पहली बार लीक। अब क्या करें हम? शाम को तो रिजल्ट ही नहीं आया हम लोग का। जो दावे हैं योगी जी के फेल है। भाई क्या कर सकते, वो तो जाने ना, हम लोग क्या जाने उसके बारे में। वो कर सकते हैं जो करें। जब युवा नाराज इसीलिए तो पेपर लीक हो रहे हैं। और क्या, हमेशा बिहार देख लीजिए, शासन व्यवस्था गड़बड़ है तभी तो चल रहा है। बिहार देख लीजिए, पूरा पेपर लीक हो गया, सब बच्चे रोड पे आ गए हैं। और क्या। हाँ यहाँ जो कर्मचारी जो बटे वही भैया बताओ थे क्या तो रहे कर्मचारी, जितने कर्मचारी हैं वो सारे मतलब जो भ्रष्ट कर्मचारी उनको छोड़ेंगे नहीं हम, और जितने कर्मचारी वो सही से काम कर रहे हैं, योगी जी का दावा है। तो योगी जी के दावा तो है ये बात, योगी जी के तो दावा बा। हाँ योगी जी के तो दावा रहिए यार। हाँ लेकिन अब जौन बटे का वही ले गौशालम करे, उनके वो तोरे गौशालम करे है जे यहाँ देख रेख करत बा